बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। आज वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गुजरात का हिस्सा काबीना में मिल गया। कौन खुशकिस्मत है जिसको वफाकी वजारत मिल गई है, और जो बड़े नाम थे वो महरूम क्यों रह गए। और इस पर आज बात करेंगे इस खुसूसी वीडियो में। और वो दोनों खुशकिस्मत हम जुल्फ कौन हैं जिन्होंने बैक वक्त आज वफाकी काबीना में हल्फ उठाया। जी नाज़रीन, चलते हैं खबर की जानिब कि आज मरकज़ में नून लीग की, PDM की इत्तेहादी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना ने बाकायदा तौर पर हल्फ उठा लिया। इसमें बड़े बड़े नाम और उनको बड़ी बड़ी वजारतें मिल गईं। गुजरात से किसका नाम है जनाब, कौन खुशकिस्मत है? जी नाज़रीन, बात करते हैं चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन की, जिन्होंने वफाकी काबीना में बतौर वफाकी वज़ीर के आज हल्फ उठा लिया। और नाज़रीन, बड़े ही खुशकिस्मत निकले हैं चौधरी सालिक हुसैन कि आज उनके साथ उनके हमजुल्फ मोहसिन नकवी ने भी बतौर वफाकी वज़ीर के हल्फ उठा लिया। यानी एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये था कि दो हमजुल्फ ऐसे थे आज वफाकी काबीना में जिन दोनों ने बैक वक्त बतौर वफाकी वज़ीर हल्फ उठा लिया। अब नाज़रीन, बात करें गुजरात से कि और कौन उम्मीदवार था वफाकी वज़ीर बनने का, लेकिन वजारत क्यों ना मिल पाई, इसकी क्या वजह है? तो बात चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध की है, जो नून लीग के अकलौते MNA हैं जो ज़िला गुजरात से जीते हैं इस साल। और अब वो बड़े तगड़े उम्मीदवार थे। बज़ाहिर कहा जा रहा था कि वफाकी काबीना में वो वज़ीर लिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पहला मरहला है वजारतों का, उसमें नसीर अब्बास सिद्ध का नाम नहीं आया। सालिक हुसैन खुशकिस्मत रहे हैं, उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर के हल्फ उठा लिया। अब बात करें महकमों की, तो जहां बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, ख्वाजा आसिफ, उनको वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार और सिविल एविएशन का कलमदान सौंप दिया गया। और नाज़रीन, इसी तरह इसहाक डार जो हैं, इस बार वो वजारत ख़जाना पाने में तो नाकाम रहे, लेकिन बिलाखिर उनको ले लिया गया है वजारत में, और वजारत ख़ारजा इस बार उनका मुकद्दर बनी है। और कहा यह जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कोटे में उनको वफाकी वजारत मिल सकी है। राना सनाउल्लाह काबीना से बाहर हैं जी नाज़रीन, और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है वो अतात तारड़ के हिस्से में आई है। ये बड़े बड़े नाम हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। और जो तारड़ साहब हैं, दूसरे आज़म नज़ीर, वो वफाकी वज़ीर कानून आ रहे हैं। तो गुजरात से चौधरी सालिक हुसैन का अभी तक फ़िलहाल जो आज ऐलान हुए हैं, कलमदान सौंपे गए हैं वज़ीरों को, सालिक हुसैन को वफाकी वज़ीर तो बना दिया गया है, ताहाल उनके महकमे का कोई ऐलान नहीं हो पाया। हाँ, उनके हम जुल्फ जो कि ना तो MNA हैं ना ही सेनेट के वो रुकन हैं, जी जनाब मोहसिन नकवी को वफाकी वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। उनकी कारकर्दगी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब इतनी खूबसूरत रही है, इतनी किसी को भा गई है कि उनको बग़ैर रुकन असम्बली बनाए, सेनेट का रुकन बनाए ही उनको वफाकी वज़ीर नामज़द कर दिया गया है। और अब करीन कयास यही है कि जनाब उनको सेनेट में शायद जो अभी मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं, सेनेटर बनवा दिया जाएगा। तो जनाब गुजरात से चौधरी सालिक हुसैन फर्जंदे चौधरी शुजात हुसैन वफाकी वज़ीर बन चुके हैं। इससे पहले उनके बड़े भाई जो चौधरी शाफे हुसैन हैं, वो पंजाब काबीना में वो भी वजारत का कलमदान संभाल चुके हैं। तो नाज़रीन, नसीर अब्बास सिद्ध फ़िलहाल पहले मरहले में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कभी इम्कान यही है कि जो इससे अगला राउंड होगा, दूसरा मरहला होगा वफाकी वजारतों का, उसमें शायद गुजरात के हिस्से में एक और वजारत आ जाए, नसीर अब्बास सिद्ध को वफाकी वज़ीर ले लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर गुजरात से सिर्फ एक ही वज़ीर लेना था, तो फिर शायद नसीर अब्बास सिद्ध को मशीर वज़ीर आज़म चुन लिया जाए या मुआमने खसूसी का दर्जा दे दिया जाए। यह था नाज़रीन खसूसी तज़िया गुजरात जो इक़्तिदार है उसकी बाँट के हवाले से। और देखा जाए तो नून लीग के
چونکہ نصیر عباس سندھ ہی جیت پائے، باقی ساری قیادت نون لیگ کی باہر ہو گئی ہے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں چودھری عابد رضا، نواب زدہ غضنفر علی گل، میاں طارق محمود ڈنگا۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاقی کابینہ میں چودھری عابد رضا یا نواب زدہ غضنفر علی گل، جو دونوں ہی بڑے بھاری بھرکم نام ہیں، ان کو بھی کوئی عہدہ سونپا جائے گا یا نہیں، آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔